इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो लियोपार्ड का जो स्टेटस है इंडिया में वो क्या है। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है। ठीक है। तो ये जो था ये आपका फिफ्थ साइकिल लियोपार्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन है। ठीक है। फिफ्थ, इसको याद रखिएगा। फिफ्थ साइकिल लियोपार्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन है जिसे किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिल के किया है। ठीक है। ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं, लियोपार्ड का जो एस्टिमेशन है कि भाई कितना वहाँ आबादी है, उसको इन दोनों ने मिल के किया है। ठीक है। कौन कौन सा बॉडी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलके। ठीक है। और साथ साथ इनका इनके ये किसके साथ और कोलैबोरेट किए? जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका मदद भी लेके इन तीनों ने मिलके क्या बोलते हैं ये जो रिपोर्ट है वो तैयार किया है। ठीक। अब जानते हैं कि इसमें इस रिपोर्ट के क्या की पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो पहला चीज ये कि जो लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 13,874। ठीक है। जो कि देखा जाए तो 1.08% से एनुअल ग्रोथ हुआ है, मतलब हर साल 1.08% बढ़ रहा है अगर आप 2018 से कंपेयर करें तो। ठीक है। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट जहां पे रजिस्टर किया गया सब लार्जेस्ट ग्रोथ देखा गया। ठीक है। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में। वही आपका जो शिवालिक और गैंगेटिक प्लेन है वहां पे देखा गया कि जो आपका लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक। कहाँ कहाँ पे डिक्लाइन हुआ है? शिवालिक और गैंगेटिक प्लेन में। और कहाँ पे बढ़ा है? सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में। ठीक है। अब जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई ये कहाँ कहाँ पे इसका जो पॉपुलेशन है वो फैला हुआ है। ठीक है। तो पहला चीज यहाँ पे देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है मध्य प्रदेश में देखा गया है लियोपार्ड का। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका कर्नाटक और फोर्थ नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है। टाइगर रिजर्व जितने भी हैं, ठीक है, उनमें से हाईएस्ट लियोपार्ड पॉपुलेशन जो है वो कौन से टाइगर रिजर्व में मिला है? वो है आपका नागार्जुना सागर सिरिसलम, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है। उसके बाद आपका है पन्ना और सतपुरा टाइगर रिजर्व, जो कि है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? नागार्जुना सागर। ठीक है। वहां पे जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं आपका लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है। ठीक है। अब ये जो लियोपार्ड है इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज है। ठीक है। तो ये जो इंडियन लियोपार्ड है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका पैंथरा पार्डस फुस्का। ठीक है। पैंथरा पार्डस फुस्का। ठीक। और ये जो लियोपार्ड है ये आपका देखा जाए तो जो ट्रॉपिक पिरामिड होता है उसमें सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन में रहता है। किनके साथ? टाइगर, लॉयन, इनके साथ। ठीक है। लियोपार्ड का देखा जाए तो ये हमारे जो एंशियंट कल्चर है उसमें भी ये कई सारे इसके एविडेंस मिलते हैं। जैसे आपका इजिप्शियन कल्चर हो गया, अफ्रीकन और इंडियन कल्चर। ठीक है। उनमें कई सारे जो सिंबल हैं उनमें आपको ये जो लियोपार्ड है वो नजर आएंगे। ठीक। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा है? ठीक है। तो ये जो लियोपार्ड है इंडिया में मिलता है, नेपाल में मिलता है, भूटान में मिलता है और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है वहां पे भी ये पाया जाता है। ठीक। लियोपार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है। तो इसका जो इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है, माउंटेन इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो प्रे स्पीसीज है उनके पॉपुलेशन को भी रेगुलेट करता है कि जैसे जो आपका जो घास फूस खाने वाले जो जीव जंतु है उनके पॉपुलेशन को भी रेगुलेट करके रखता है। अगर ये रेगुलेट ना करे, उनको अगर शिकार ना करे, तो क्या होगा कि वो लोग ना जो मेडिसिनल प्लांट है उसको खा देंगे। ठीक है। जो वेजिटेशन है, ठीक है, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है। हेल्दी वेजिटेशन जो है। ठीक है। साथ ही साथ ओवर ग्रेजिंग जो होता है उसको भी कहीं ना कहीं ये जो जानवर है प्रिवेंट करता है। उस तरह के जो जो घास फूस खाने वाले जो जीव जंतु है उनका शिकार करके ओवर ग्रेजिंग को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है। लियोपार्ड जो है। फिर देखा जाए तो इसके मदद से आपका जो टूरिज्म है वो भी अट्रैक्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं
उनका भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है, जनरेट होता है। ठीक है, अभी इसको लेके इसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा बढ़ रहा है, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, जिससे जो जंगल है और जो जीव जंतु है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है पोचिंग, मतलब इनका शिकार हो रहा है, इनके फर को लेके, इनके बोन्स को लेके, इनके बॉडी पार्ट्स को लेके। ठीक है, इलीगल ट्रेड होता है लियोपार्ड के प्रोडक्ट को लेके। ठीक, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भाई, अब इंसान जो है इनकी जगह में घुस गए, ह्यूमन एंक्रोचमेंट हो रहा है लियोपार्ड के हैबिटेट में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इस लियोपार्ड के जो शिकार है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं अब, है ना। अब इससे क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि जो लाइव स्टॉक है उनके उनको शिकार बना रहे हैं। ठीक है, जो जो जानवर है जिनको हम पालते हैं, जैसे गाय हो गया, ठीक है, गाय भैंस हो गया, जिसको हम पाल रहे हैं, उसका उसका शिकार कर दे रहे हैं ये जो लियोपार्ड है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इंसान है इनको मार रहा है, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इससे इसके ऊपर जो है एक तरह से खतरा आ रहा है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए, है ना, अब हम जानते हैं कि जो साइट्स है इसमें इनको लियोपार्ड को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है ना। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें शेड्यूल 1 में लियोपार्ड को, इंडियन लियोपार्ड को रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।